अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक बहुत ही मुज़ी मर्ज़ की इलाज के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही मामूली दवाई से उसका इलाज मुमकिन है। ये है स्किन एलर्जी। आपकी स्किन पे किसी भी किस्म की कोई भी एलर्जी हो जाती है, ख्वाह वो किसी भी किस्म का कोई भी वायरस है, ख्वाह वो एलर्जी की सूरत में है या किसी और सूरत में है, या पूरा जिस्म ख़ारिश करता है आपका कि आप सारा दिन जगह जगह अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर ख़ारिश करते रहते हैं, परेशान होते हैं। अगर आप कोई गोली या इंजेक्शन रेगुलर ना इस्तेमाल करें तो तकलीफ़ काफ़ी बढ़ जाती है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ गर्मियों में ही लोगों को होता है। बाज़ लोग ऐसे हैं कि उनको सर्दियों में भी ये मसला हो जाता है। बाज़ ऐसे लोग हैं कि जिनको 12 महीने यही मसला है, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता है कि ख़ारिश इतनी बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिस्म को कुरेदने से, बार बार ख़ारिश करने से वहाँ पर ज़ख़म बन जाते हैं और उनका कोई इलाज नहीं हो रहा होता। तो आपको मैं एक बहुत ही मुख्तसर सिर्फ़ एक ही दवाई से मैं आपको इलाज बताऊंगा। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि जिन दवाइयों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उन दवाइयों का आपको किताबों में कहीं पे दवाइयों का तो ज़िक्र मिलेगा, लेकिन ये है कि उनके फ़ायदों के बारे में आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बिल्कुल आज़मूदा चीज़ें हैं। हमारे दवाखाने पे बिल्कुल हम इसी तरीके से इलाज करते हैं, और ये जो दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल हमारे पास इसके कोर्सेज़ चल रहे हैं, हम इनके इलाज कर रहे हैं। तो दवाई है रस्वत हिंदी, ठीक है ना, पाकिस्तानी नहीं, इंडिया वाली रस्वत। ये लेनी है आपने, और इसको आपने एक चने के दाने के बराबर रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है, और सुबह निहार मुँह उस पानी को पी लेना है। कड़वा होगा, लेकिन यह है कि बस आपने पीना है, चंद दिन कड़वा लगेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा और पीने में कोई मसला नहीं होगा। तकलीफ़ अगर ज़्यादा है तो इसको 2 मरतबा पिएँ, सुबह भिगोकर शाम को पिएँ, शाम भिगोकर सुबह निहार मुँह पिएँ। और कोशिश करें कि शाम में जैसे पिएँ तो पेट आपका थोड़ा सा खाली होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ जो एक परहेज़ है, अगर जो लोग ये इलाज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो उनके लिए भी मैं परहेज़ बता देता हूँ कि एक तो ब्रायलर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी किसी भी इलाज के दौरान, चाहे वो आपका एलोपैथिक इलाज हो रहा है या हर्बल इलाज हो रहा है। अगर ब्रायलर लेंगे तो आप चाहे करोड़ों रुपए की दवाइयाँ भी ले लें, आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होगा, ये मसला आपका रहेगा। और उसके साथ ब्रायलर का अंडा भी, मतलब इन दोनों चीज़ों से परहेज़ करना है। और दूसरा, फार्म की जो मछली है उससे भी परहेज़ करना है, क्योंकि आजकल उसकी खुराक भी यही जो ब्रायलर को फ़ीड कर रहे हैं वही फ़ीड मछली को भी दे रहे हैं। तो कोशिश करें कि मछली भी ना इस्तेमाल करें। हाँ, समुद्री इलाकों में जो लोग रहते हैं जिनके पास फार्म की मछली नहीं, समुद्र की मछली है या दरिया की मछली है, तो वो बेशक इस्तेमाल करें। और इसी तरह घर की पाली हुई मुर्गियाँ अगर वो पकाई जाएँ तो, या उनका अंडा वगैरह वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रायलर नहीं यूज़ करना, अगर वो इस्तेमाल किया तो फिर दवाई कोई फ़ायदा नहीं करेगी। दूसरा ये कि इस दवाई को आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, किसी दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा। जैसा कि मैं बताता हूँ कि दवाई आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले उससे एकदम बंद नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी लाके बंद करना है। तो जो भी परेशान हैं इस मर्ज़ की वजह से कि वो पूरे जिस्म में उनके ख़ारिश होती है, तो कम से कम 15 दिन तक इस्तेमाल करें, और आप ये देखेंगे कि 15 दिन के इस्तेमाल में काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। हो सकता है कि पहले 1 हफ़्ते में कोई फ़ायदा महसूस ही ना हो रहा हो, लेकिन ये कि अचानक एकदम फ़ायदा महसूस हो जाएगा जैसे ही वो दवाई अपना असर दिखाएगी। 1 हफ़्ते से लेकर 10 दिन के अंदर अपना असर दिखाती है, और 15 दिन के अंदर काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। जो पुराने मरीज़ हैं इस चीज़ के, वो कम से कम इसको 1.5 से 2 माह तक इस्तेमाल करें, और जो अभी नए मरीज़ हैं जिनको 6 माह या 1 साल ही हो गया इस तकलीफ़ में, तो वो 15 दिन से लेकर 1.5 माह तक इस्तेमाल करें। तो एक मरतबा आप ये आज़मा के देखें, किसी भी पंसार के पास चले जाएँ तो उससे ये कहें कि रस्वत हिंदी दे दें। तो इसकी निशानी ये है कि ये ज़रा खुश्क उसमें मिलेगी, गुड़ की तरह बना हुआ होता है, इसकी पेसी, उसके ऊपर एक पत्ता लगाया हुआ होता है। इसी तरह जो पाकिस्तानी है वो भी ऐसी होती है, लेकिन वो थोड़ी सी गीली होती है या लिक्विड की तरह होती है या टूट जाती है, तो वो नहीं करना, उसका वो फ़ायदा नहीं होगा। आपने रस्वत हिंदी ही लेनी है, रस्वत हिंदी के नाम से लेना है।
दूसरा ये कि जिनका मर्ज़ बढ़ा हुआ है और वो सोचते हैं कि हमारा इस दवाई से इलाज नहीं होगा, हालांकि वो एक मरतबा दवाई खा के देखें, बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा या फिर नहीं हो पाता, तो फिर दूसरी स्टेज पे हमारे पास इसका इलाज है। और ये बीमारी ख्वाह किसी भी स्टेज से हो, किसी भी स्टेज पे हो, उसमें हम इसका इलाज करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसका इलाज है। मुख्तसर दवाइयों में इलाज है और यकीनी तौर पर उसका फ़ायदा है। बहरहाल पहले अगर आप हमसे इलाज करवाना चाहते हैं तो उससे पहले एक मरतबा आप सिर्फ रसवत हिंदी लेके आज़मा लें, तो आपका इसी से ही काम बन जाएगा। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज मैंने सिर्फ आपको स्किन की जो भी बीमारियां हैं उनके लिए आपको इस चीज़ का बताया है। तो मज़ीद आपको इसके जो भी फ़वाइद हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग इससे इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें ख़ुद भी शायद पता चलेगा। लेकिन एक इंशाअल्लाह ताला अगले 1-2 वीडियोज़ मेरे इसी बारे में होंगे कि इसके मज़ीद क्या फ़ायदे हैं।